यूहन्ना 8:47 NKJV में लिखा है, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, इसलिए तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो लोग परमेश्वर के हैं वे उसकी आवाज सुनते हैं और जो उसके नहीं हैं वे नहीं सुन पाते। एक और स्थान पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इससे यह साफ होता है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग, मैं खुद भी कई बार उसकी आवाज सुनने में संघर्ष करते हैं। जब मैंने उन समयों के बारे में सोचा जब मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन लगा, तो मैंने पाया कि समस्या यह नहीं थी कि परमेश्वर नहीं बोल रहा था, बल्कि यह थी कि मैं सुन नहीं पा रही थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रुककर परमेश्वर की आवाज सुनने का समय ही नहीं निकालते। कई बार हम भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से इतने थक जाते हैं कि हमारे दर्द और तनाव का शोर परमेश्वर की आवाज से भी ज्यादा तेज हो जाता है। कुछ दिनों में हम अपने समय को ऐसी चीजों में भर देते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हम परमेश्वर की आवाज सुनते तो हैं, लेकिन उसे अनदेखा कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ये सभी बातें हमें परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनने से रोकती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा बोलता है, हमसे बात करना चाहता है। जब भी मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रही हूं, तो मैं घबरा जाती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि मैं खुद उससे नहीं सुन रही तो मैं दूसरों के साथ उसका वचन कैसे बांट सकती हूं। ऐसे समय में मैं तुरंत प्रार्थना में जाती हूं, उससे क्षमा मांगती हूं और उसकी आवाज सुनने के लिए प्रतीक्षा करती हूं। परमेश्वर कई तरीकों से हमसे बात करता है और वह उन्हीं क्षेत्रों में हमसे बात करता है जहां हम उसे अनुमति देते हैं। यदि हम उसे केवल अपने आत्मिक जीवन तक सीमित रखते हैं तो वह उसी तक बात करेगा। लेकिन जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र, अपने संबंधों, निर्णयों, काम और भावनाओं में उसे स्थान देते हैं, तब वह हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर की आवाज सुनने में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने हृदय को जांचिए, प्रार्थना करें, मन फिराएं और देखें कि कहीं कोई छिपा हुआ पाप, क्षमा न करना या घमंड तो नहीं है जो आपकी आत्मिक सुनने की क्षमता को रोक रहा है। परमेश्वर के सामने नम्र बने और उसकी प्रतीक्षा करें। वह विश्वास योग्य है और यदि आप सच में तैयार हैं तो आप उसकी आवाज अवश्य सुनेंगे। मैं प्रार्थना करती हूं कि परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोले